जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने एफडी क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम 31 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में लखनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जिनका सही आंसर होगा प्रदेश में बिलासपुर जिला के रतनपुर में लखनी देवी मंदिर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश का एकमात्र मंदिर जहां श्रीयंत्र पर विराजती है माता सौभाग्य लक्ष्मी लखनी देवी मंदिर बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर मंदिरों की नगरी रतनपुर में इकबीरा पहाड़ी पर बना है। याद रखेंगे, पहाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकबीरा पहाड़ी पर माँ लखनी देवी मंदिर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। धनतेरस और दिवाली पर पूजा करने का विशेष महत्व है और इसी दिन मेला भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर भी यहाँ लोग पूजा करने आते हैं। कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय 1178 और 1198 ईस्वी के बीच प्रदेश में शासन किया है। इसी बीच राजकाज संभालते ही प्रदेश में अकाल और महामारी का प्रकोप बढ़ा। तब राजा के प्रधानमंत्री पंडित गंगाधर राव ने वर्ष 1179 में माँ लक्ष्मी के इस मंदिर का निर्माण कराया है। इसमें याद रखेंगे, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में पंडित गंगाधर राव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं ने विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया है। इसे किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है? तो इनका सही आंसर होगा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। याद रखेंगे, गौरलाटा पर मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं ने विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। इस अभियान में 15,000 से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लेकर बलरामपुर रामानुजगंज जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। जिले में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, मतदान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। SECL ने चालू वित्तीय वर्ष के 221 दिन में कितने मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका सही आंसर होगा 100 मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। याद रखेंगे, SECL ने चालू वित्तीय वर्ष के 210 दिन में 100 मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। स्थापना के बाद से यह इतिहास का सबसे तेज कोयला डिस्पैच है। 100 मिलियन टन कोयला डिस्पैच में कोरबा जिले की मेगा परियोजना, जिसमें गेवरा, दीपका, कुशमुड़ा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। SECL की गेवरा खदान वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान है, जिसने 30.3 मिलियन टन कोयले का योगदान दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपने इतिहास का सर्वाधिक 167 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि कोल इंडिया के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 1/4 था। इसमें याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे 2022-23 में इतिहास का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया गया था। इस साल कंपनी का कोयला उत्पादन का लक्ष्य 197 मिलियन टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में हंसिया नदी किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में हंसिया नदी स्थित है। याद रखेंगे, ब्लॉक मनेन्द्रगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र बैरागी से निकलने वाली हंसिया नदी मनेन्द्रगढ़ से होकर गुजरती है और करीब 31 किलोमीटर की दूरी तय कर हसदेव नदी में मिलती है। इसमें याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बैरागी से यह नदी निकलती हैं और हसदेव नदी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन लालपुर से लेकर मनेन्द्रगढ़ के आमाखेवा तक
करीब 5 किलोमीटर नदी गंदगी और जल कुंभी से हर साल गंदी हो जाती हैं, इसलिए यह नदी चर्चा का विषय बना है। याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कजाकिस्तान दोनों देशों के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा भारत और कजाकिस्तान दोनों देशों के बीच कंजित संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसमें याद रखेंगे, कजाकिस्तान के 3 शब्द और भारत के 3 अक्षर मिलकर कंजित बनाया गया है, जिसमें शुरू के 3 अक्षर कजाकिस्तान से हैं और भारत के 3 अक्षर लास्ट के IND भारत से लेकर बनाया गया है। याद रखेंगे, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक संयुक्त टुकड़ी जिसमें 120 कर्मी शामिल हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास कंजित 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। इस वर्ष का संयुक्त अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में 90 जवान शामिल हैं, जिसका नेतृत्व रेजिमेंट 1 बटालियन करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा SBI ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप इमेज में देखिए, यह है MS धोनी जी, जिसे SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखेंगे, SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने MS धोनी का SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तनावपूर्ण स्थितियों में संयम बनाए रखने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता और दबाव में स्पष्ट सोच और त्वरित निर्णय लेने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता ने उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 का विषय टुगेदर वी आर ग्रेट दैन स्ट्रोक है। दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा लगभग प्रमुख कारण है, विकलांगता का तीसरा प्रमुख कारण है। हर साल लगभग 18 लाख लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। भारत सहित निम्न और मध्यम वाले देशों में स्ट्रोक में 100% से अधिक वृद्धि देखी गई है, लेकिन विकसित देशों में 42% की गिरावट देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देश भर में विख्यात राजशाही राजा दशहरा छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिला में राजशाही राजा दशहरा गरियाबंद जिला में मनाया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े साइंस व रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स में IIT भिलाई कितने नंबर पर है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।